नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इनको दे दो बाबू, दिमाग को दे दो, दे दो साथ में हाथ लगा लो ना। फूल है, घर की बहुएं आ जाए, घर की जो बहू है वो आ जाए। एक दीप जला दो। इसके बाद दोनों बेटा बेटा फूल चढ़ाओ, नमन करके हाथ जोड़ के उनको नमन करता हूँ। वो सभी योद्धा यहाँ पर आए और अपनी इस योद्धिका को उनके सबके हाथ लगाओ, सब मिलके एक मोमबत्ती जला दो। अपनी बहन को, अपनी बुआ जी को सभी मिलके नमन करते हुए, दोनों हाथों से फूल लें, सभी हाथ जोड़ के नमन करते हुए माता जी को अंतिम श्रद्धांजलि दें। जला दो। अब सभी बैठ जाएं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, अब रोना नहीं है किसी ने। सभी अपने अपने हाथ जोड़ लीजिए और अपनी आंखों को सभी बंद कर लीजिए और जैसा मैं बोलूं दोहराइए। देखिए, आप जो ये चित्र यहाँ पर देख रहे हैं, बाबा साहब के पास में जो चित्र है, ये तथागत गौतम बुद्ध जी का है, जिन्होंने आज से 2500 साल पहले हमें मानवता का, कि मानव कैसे एक समान बनकर रहे, कैसे भाईचारा कायम रहे और प्रेम कैसे रहे, मानवता को एकजुट करने का जिन्होंने प्रयास किया। और उन्होंने हमें पंचशील दिखाया और बताया त्रिशरण के माध्यम से। वही त्रिशरण और पंचशील हम करने जा रहे हैं। तो आप सभी अपने हाथ जोड़ लीजिए। आज जो मेरी माताएं बहनें यहाँ पर रो रही हैं, उस रोने का कारण है कि ये हंसता हुआ चेहरा आज हमारे बीच में नहीं है, ये दुख का कारण है। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि जब भी कोई दुख आएगा उसका कारण होगा, तो कारण के साथ निवारण भी होगा। ये कहते रहते हैं, भाई उस पहाड़ पर रहते बहुत अच्छा लगता, और संतों महापुरुषों के सामने आगे प्रयास कर। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सुखदेव माता जी का जीवन आप घूंघट ना करिए। एक बार घर की बहुएं हैं तो आ जाए, एक बार आके ये अगरबत्ती जलाएं। जब घर की बहुएं जो है लेना सुन क्या मैं नाम 2 मिनट ध्यान देना, यही बैठा हुई। हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें कह देती हैं, भाई हवन तो करवाया ही नहीं और बिना हवन के शांति नहीं मिलती। हमारे यहाँ ये परंपरा रही है, बसों से सिखाया गया है। बैठे एक बार बैठना, ये बैठना। अब इसको ध्यान देना। ये अभी हमारी घर की बहुओं ने अगरबत्ती को जलाया, इसको ध्यान देखना एक बार। ये जो अगरबत्ती है, इसके अंदर हवन का वो सारा सामान है जो हवन हम करवाते हैं। हवन में क्या होता है? लकड़ी होती है, घी होता है और सामग्री होती है। ये जो अगरबत्ती है, इसके अंदर सबसे नीचे क्या है? लकड़ी। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? हवन सामग्री और घी भी उसमें मिला होता है। और ये पैकेट में साथ में रखता हूं। आप हवन करवाएं, उसमें घी डलवाएं, लकड़ी डलवाएं, हजारों रुपए का सामान जल जाता है। और बाबा साहब एक बात कहते हैं, ये जो चीज खाने की है उसके खाने में प्रयोग करना चाहिए, और जो चीज जलाने की उसको जलाने में प्रयोग करना चाहिए। जब आपका काम 2 रुपए में चल सकता है, आप 1000 रुपए मत खर्चें, उन पैसों को बचाएं और बच्चों की शिक्षा में लगाएं। क्योंकि जब तक समाज पढ़े लिखेगा नहीं, उद्धार नहीं होने वाला।
आज दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। किसी को कोई दुख ना हो। B2B चैनल देखने वाले सारे साथियों ने आपके भाई अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, जैसा कि आप लगातार कई दिनों से देख रहे हो कि B2B ने एक मुहिम चलाई है कि समाज में कार्य कर रहे सभी जागरूक साथियों से मिलकर उनके सुख दुख में हिस्सेदार होना, उनकी सुख दुख को साझा करना और उनके जो सोच है उसको दिखाना। तो इसी कड़ी में आज हम आए हैं गाँव करमगढ़ के अंदर, जहाँ हमारे एक सम्मानित साथी बलवान सिंह की, जो पिछले दिनों आपने देखा होगा उनकी माता जी का देहांत हो गया है। और सबसे पहले तो मैं माता जी को B2B चैनल की ओर से सत सत नमन करना चाहूँगा। तो आज उनका शांति पाठ था, तो उसी के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल हमारे साथ आप देख रहे होंगे, हमारे साथ बहुजन एकता संगठन के योद्धा बड़े भाई बलवान सिंह जी मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो अभी माता जी एक्सपायर हो गई, क्या कई दिन से बीमार चली हुई थी? हाँ, अभी 10-12 दिन से ही उनको कई बीमारियां एक साथ इकट्ठी हो गई और उनको कई हॉस्पिटलों में एडमिट भी किया गया और हिसार आईसीयू में एडमिट रखा उनको लगभग 8 दिन तक, लेकिन उनकी बीमारी कवर नहीं हो पाई। तो वो अपने जीवन के जो जंग थी उसको वो हार गई। तो हमने बहुत कोशिश की और एज भी उनकी काफ़ी हो गई थी, फिर भी चलिए जितना भी उन्होंने जीवन बिताया है हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा और हमें बहुत इसका लायक बनाया। आज हम पढ़ लिख के अपने महापुरुषों के रास्ते पे चल रहे हैं और इसी रास्ते की तरफ हमने अपने महापुरुषों को जब पढ़ा तो हमें भी पता चला कि हमें पाखंडवाद से निकलना चाहिए और शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो उसी हिसाब से हमने अपने महापुरुषों के हिसाब से ही आज माता जी का जो 13वीं थी वो उसका कार्य संपन्न किया। और हमारे उद्देश्य बस यही है कि हम अपने बहुजन समाज को आगे शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाएं और उसी मुहिम के चलते हुए हमने अपने तरफ से बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ रजिस्टर वगैरह बच्चों को देने के लिए मंगवाए हैं। और जो फ्री स्कूल चला रहे हैं हमारे साथी चांदराम बोध जी, जो समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपने महापुरुषों का प्रचार कर रहे हैं। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि अपने महापुरुषों का प्रसार हो और अपने समाज को जागरूक होने में ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि हमारा समाज अपने महापुरुषों को अच्छे से जान नहीं पाया है, पहचान नहीं पाया है। क्योंकि जब उसको पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, जब उनके बीच में हम उनका प्रसार करेंगे, तभी जाके हमारा समाज जागरूक होगा। और इसीलिए हम लोगों ने भी ये आज इस गांव के अंदर सबसे पहले मैंने ये कार्य संपन्न किया है, ताकि अपने जो भोले भाले लोग हैं जिनको इसके बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में पता नहीं है, जो सिर्फ पाखंड के अंदर घुसे हुए, उस पाखंड को छोड़ के अपने महापुरुषों को जाने पहचाने और उन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलें। इसीलिए हमने ये आज महापुरुषों के हिसाब से ऐसा किया। जैसे हमने देखा अलग से हो रहा है कुछ, जी। किसी को नहीं, एतराज़ देखिए ऐसा है, ऐतराज़ तो किसी को नहीं है, लेकिन वही है, एक बार जैसे कुछ नई चीज़ किसी को दिखाई देती, क्योंकि गाँव में जो औरतें, इन लोगों ने हमेशा जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनको ही देखा है, सिर्फ वो पाखंडवाद में घुसी रही हैं, उन लोगों ने ये चीज़ें नहीं देखी थी। और ये चीज़ें जब आज इन लोगों को दिखाई दी है, विरोध नहीं किया, उनको अच्छा भी लगा है। और मुझे भी उम्मीद है कि वो अब धीरे धीरे अपने इस पाखंडवाद से निकल के अपने महापुरुषों के तरीके से वो लोग अपना जीवन यापन करने की कोशिश करेंगे। तो B2B के माध्यम से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आज के दिन? आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने समाज के लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूं कि भाई अपने शिक्षा की तरफ अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और अपने महापुरुषों का प्रसार करें, उन्हें पढ़ें, उनकी जीवनी के बारे में जानें, अपने इतिहास को पहचानें और अपने इतिहास को पढ़ लिख के अपने महापुरुषों की जानकारी अपने बच्चों को दो और अपने बच्चों को शिक्षित करें, तब जाके हमारा समाज आगे बढ़ेगा। नहीं तो वही है, पाखंडवाद में घुसे रहोगे तो कुछ भी कामयाबी नहीं हो पाएगी। तो बलवान जी, एक बात बताइए, आपने कुछ किताबें भी भेंट की है, मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। तो एक बार इस साइड भी आ जाओ मेरे साथ। तो ये आप मेरे साथ देख सको हो, जो ये किताबें रखी है, कापियाँ रखी हुई है, ये बलवान जी ने
भेंट की है, तो किताबें ही देने का ये विचार कहाँ से आया? देखिए, अपने महापुरुषों ने हमें सबसे अहम जो चीज़ है यही बताई है कि हमें शिक्षित होना चाहिए, और उसी शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि माताजी के उसमें हम आज ये किताबें बच्चों को भेंट करें। ये थे हमारे साथ बलवान भाई, जिनकी माता जी का शांति पाठ था। तो एक बार फिर B2B की टीम से की तरफ से माता जी को सत सत नमन। देखिए, जब किसी ठहरे हुए पानी में कंकर फेंकेंगे तो उसमें लहर तो उत्पन्न होगी, और जब लहर उत्पन्न होती है तो केंद्र बिंदु से निकल के किनारे तक जाती है। आज बलवान जी की जो माता जी मेरी मौसी थी, और मेरी मौसी का जो परितारण पाठ हमने यहाँ संपन्न करवाया, वो जो संतों महापुरुषों ने हमारी गौरवशाली जो परंपरा थी, जिस पे भारत की हम संस्कृति जो कहते हैं, जिस पे पूरी दुनिया गर्व करती है, वो वही गौरवशाली परंपरा थी जो हमने पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। जो बाबा साहब का मिशन है, जो बाबा साहब ने मार्ग दिया, उसके तहत ही हमने संपन्न कराया, जिसके अंदर संत श्री गुरदास जी महाराज का वो संदेश के मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस पर हमने प्रकाश डाला। क्योंकि जो जीव हमारे बीच में गया है, उस जीव ने जो पूरी ज़िंदगी में जो हमें अपने जीवन के माध्यम से जो विचार हमें दिया, उस विचार पे हमें चर्चा करनी चाहिए। हमारी जो मौसी जी थी, उसका पूरा जीवन हम जब देखते हैं, अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने पूरी मेहनत की और अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि आज उनकी बुद्धि का विकास है, वो अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। आज भाई बलवान हमारे बीच में हैं, ये परिवर्तन का ही कारण है। भाई बलवान आज बाबा साहब की बातें करते हैं, वो ये परिवर्तन सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। तो आज इन्होंने शुरुआत की है, इसको देखा देखी और भी लोग बदलेंगे। तो एक चीज़ और मैंने कुछ अलग सी देखी है कि हमारी जो छोटी बहन नेहा है, उसने शांति पाठ संपन्न करवाया है, और जगह तो ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। देखिए, जब हम तथागत बुद्ध को पढ़ते हैं, बुद्ध ने जब सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद संघ की स्थापना की, और संघ में पहले पुरुषों का आना शुरुआत हुई थी, उसके बाद महिलाएं उसमें शामिल हुई, और तथागत बुद्ध ने कहा कि संघ के अंदर महिला और पुरुष का कोई भेद नहीं है, यहाँ एक समानता है। और ये तो उसी वक्त की परंपराएं हैं जो बीच में ख़त्म हो गई थी, और भारत का संविधान जब बना, भारत के संविधान के अंदर पुरुष और महिलाओं का अंतर ही समाप्त कर दिया गया, और बुद्ध का जो मार्ग है वो सबके लिए एक समानता का है। यही चीज़ देखते हुए हमने भी अपनी बेटी को तैयार किया, और आज हमारी बेटी मेरे से ज़्यादा जाके इस कार्य को संपन्न करवाती है। बड़ा अच्छा लगता है जब बौद्धिक विकास बेटियों में हमारे होगा तो महिलाओं के सामने एक प्रेरणा होगी, और महिलाएं अगर इस चीज़ से बाहर निकल पाई तो मुझे लगेगा कि जो बेटी का रास्ता हमने लिया था वो एक अच्छा रास्ता था। तो भाई बलवान जी ने कुछ कुछ किताबें भेंट की है, तो ये आप जो पाठशाला चला रहे हैं उसी जी, के लिए? हाँ, बलवान जी ने मुझसे संपर्क जब किया, जब माता जी का अंतिम दिन था, उसके बाद उन्होंने प्रण किया कि जिस दिन हम माता जी के श्रद्धांजलि सभा रखेंगे, तो उसके अंदर हमारे घर पे जो पाठशाला चलती है, माता सावित्रीबाई फुले पाठशाला, उसको हम बच्चों को कॉपियाँ और किताबें सहयोग के रूप में देंगे। तो मुझे भी अच्छा लगा कि जो मिशन हम लेकर चल रहे हैं, उस भावना को भाई समझ रहे हैं, और ये भावना हर व्यक्ति के अंदर आनी चाहिए कि जो पैसा यहाँ पर इकट्ठा होता है, उस पैसे का हम पाठशाला में यूज़ करते हैं। और भाई ने तो विशेष तौर पे ही ये कॉपियाँ सहयोग के रूप में पहुँचाई। मैं पूरे परिवार के लिए साधुवाद देता हूँ कि इस परिवार ने इस भावना को समझा कि समाज में कोई लोग काम कर रहे हैं, उनका सहयोग होना चाहिए। तो B2B चैनल के माध्यम से आज आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, B2B चैनल जो लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है, कहने के तो बहुत कुछ है, और जो हम कहना चाहते हैं उससे ज़्यादा काम B2B कर रहा है। बड़ा अच्छा लगता है जब फेसबुक पे या सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आप जैसे योद्धा उस जगह पहुंच रहे हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए, हमारे लिए रास्ता आप आसान कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि इसके लिए जो भी हमें मदद करनी होगी, मैं हर साथी को प्रेरित करता हूं कि हमारे जितने चैनल हैं जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए तत्पर रहें। मैंने स्पेशल तौर पे भाई बलवान से बात की थी, बलवान ने खुद ही कहा कि इस चैनल को तो मैं खुद भी आमंत्रित कर रहा हूँ, और मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे से पहले यहाँ पर पहुँचे, मिले। आप लोगों को बड़ी साधुवाद है, आप इसी तरह निरंतर कार्य करते रहें, हम भी आपके मुहिम में आपके साथ में हम लोग 200 रुपये इस चैनल को आगे बढ़ाने में हम मदद के तौर पे अपनी तरफ से दे रहे हैं। तो ये थे भाई बलवान जी, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस चैनल का तन मन धन से सहयोग भी करेंगे, और आगे भी हम इसी तरह बने रहेंगे। तो आज आपने देखा तो बड़े भाई बलवान जी, जिनकी माता जी का पिछले दिनों परिनिर्वाण हो गया था और आज उनका शांति पाठ था, तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से समाज में लगातार बदलाव आ रहा है। तो हम आगे भी पूरे समाज से ये उम्मीद करते हैं
कि इसी तरह संतों महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते रहिए, विषय चाहे किसी भी प्रकार से हो। तो बने रहिए मेरे साथ। कैमरामैन प्रदीप राठी के साथ अमित राठी। जय भीम, जय भारत।